के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग वापस लौटना चाहते हैं लेकिन उन्हें दरवाजे ही बंद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माया कहानी बराह रास्त वक्त न्यूज़ 1 पर। फ्राइडे के दिन एक एपिसोड हुई। हम चूँ तो वैसे जो हमारी कोशिश होती है अलग अलग वाक़यात और किस्से और लोगों की आप बीती आपके सामने लेकर आएँ, लेकिन कभी कभी अजब वाक़यात हो जाते हैं। ऐसे ही वाक़या हमने देखा जुमे की एपिसोड में माया कहानी। क्या होता है, पलवशा और उनके शौहर फारूक आते हैं और अपनी ये शिकायत करते हैं कि मेरी सगी वालदा यानी पलवशा की वालदा उनके साथ उनको जीने नहीं दे रही, उनको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रही। मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ बकौल पलवशा के, और मेरी वालदा चाहती हैं कि मैं तलाक लूँ। मैं तलाक क्यों ले लूँ जबकि मैं खुश हूँ। कुछ जिन लोगों ने वो शो नहीं देखा मैं उनको झलकियाँ भी दिखाऊंगी, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरऑल आपको पिक्चर दे दूँ। पलवशा और मोहम्मद फारूक ने घर से भागकर शादी की। कोर्ट में केस चल रहा है। पलवशा ने कई इल्ज़ामात लगाए हमारे प्रोग्राम में जुमे को आकर अपने माँ बाप के ऊपर। अब मियाँ क्या कह रहा है, पलवशा क्या कह रही हैं, पलवशा की सास यानी फारूक की वालदा क्या कह रही हैं, और पलवशा की वालदा जो उस दिन फ्राइडे को हमारे साथ फ़ोन पर थी, उन्होंने जितना बोलना था फ़ोन पर या बोल सकती थी उन्होंने बोला। अब उन्होंने क्या बोला और उस दिन आप लोगों ने क्या नहीं देखा, और जिन्होंने देखा उनको रिमाइंड कराने के लिए और जिन्होंने नहीं देखा उनको ये बताने के लिए कि जुमे को क्या हुआ ऐसा कि आज हम मजबूर हो गए एपिसोड करने के लिए पलवशा के केस के हवाले से। आइए पहले आपको वो झलकियाँ दिखाते हैं। उन्होंने बहाने से झूठ बोलकर मांगे पैसे। जब इन्होंने बोला मेरे पास इतनी अहमियत नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। मुझे इन्होंने 5 से 6 लाख में बेचने की कोशिश की। किसको? किसी बड़े उम्र के आदमी को। मैंने अपनी जान बचाई है और कोई गलत काम नहीं किया मैंने। किए बार बार मुझे वुमेन थाने में लेके गए, वहाँ पे जाके माँ बाप? जी मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, सही बता रही हूँ मैं आपको। मुझे 1.5 हफ्ते के लिए वहाँ पे रखा है और वहाँ पे आके मुझे टॉर्चर करती कहती थी तेरे शोहर को भी जान से मार दूंगी तो पूरे घर को मार दूंगी। मैम जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज तक किसी के भी माँ बाप ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे इनके माँ बाप कर रहे हैं। जितना ये कमाता था ना सब वहीं पे दे के खत्म हो जाता। आप इसका मेडिकल करवा लें और मुझे फांसी चला दीजिएगा, मैं आपके सामने आऊंगी। वो तो फिर घर के काम करवाएगी, किसी के घरों में पहुंचाएगी, झाड़ू पोछे लगवाएगी। ये मेरी माँ, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, वो कैसी नहीं मैं जानती हूँ। मैं खुश हूँ तो ये क्यों मुझे टॉर्चर करती है बार बार कि तलाक लो। मैं अपने शौहर से क्यों तलाक लो जब मैं खुश रहती हूँ। वो झूठी FIR है, आप लोगों ने जानबूझ के किया है। कोर्ट मैरिज कैसे हुआ ये जरा बताएंगे मुझे जरा। 3 दिन तक बेटा गायब था, आपको नहीं पता था कहाँ है? अरे तो हमें तो इसकी मम्मा ने परेशान करा हुआ था, हम क्या करते। वो बात नहीं कर सकते, ऐसे बहाना है, झूठे है ना वो, इसलिए। ये बताइए अब इसका हल क्या है, सारे माजरे का हल क्या है? अब उसने कर लिया, वो अपने नसीब की खुद जिम्मेदार है। बेटी को जिंदगी भर के लिए अब खोना है या ताल्लुक रखना है? बेटी अगर माना तो आज आप मेरे साथ ऐसे नहीं करती। वक्त खत्म हो गया है, आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें। क्या बेटी को कोई थाने में बंद करवाएगा? निकालने के लिए शायद राजी नहीं। बहुत मजबूर हो गए हम, आयत भी बंद कर दीजिए। बहुत मजबूर हो गए कि हमें ये एपिसोड करना पड़ी। उसकी वजह ये थी कि पलवशा की वालदा फ़ोन पर रोती रहीं, बिलखती रहीं और हमारा वक्त ख़त्म हो गया था। लेकिन कभी कभी आपको मसले का हल निकालने के लिए सामने बैठना पड़ता है, या यूं कहिए ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप सब लोगों के सामने बराह रास्त पलवशा की वालदा रूबीना। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो पहले आपको मालूम नहीं था, बताइए। हमें पहले ये मालूम नहीं था कि ये बच्ची हम पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाएगी कि किसी बूढ़े के हाथ बच्ची को बेच रहे हैं, क्योंकि इसने जी ये आप पर इल्ज़ाम है कि आप लोग किसी बूढ़े को बेच रहे थे इसको। जी बिल्कुल। और जब इसका पहला क्लिप आया था बच्ची का, हाँ, तो उस पर इसने अपने शौहर के साथ कहा कि मेरी वालदा मुझे 20 लाख में बेच रही थी।
बूढ़े से। ये पहले की बात है। ये नहीं, आपके पास जो पहला क्लिप आया था, अच्छा, जो पहले के 20 लाख में बेची थी। अच्छा जो आपसे रिक्वेस्ट अच्छा, की मैंने गई 5 थी। लाख ही सुना है। नहीं, जिसमें आपकी रिक्वेस्ट उसने की थी, अच्छा, कि मुझे आपके शो में आना है। आपके हाँ, शो में बिल्कुल आना है, ठीक, बिल्कुल ठीक। उसमें इसने 20 लाख रुपए रिक्वायरमेंट किए। उसके बाद जब आपसे बातचीत हुई तो इसने पहले 50-60 हज़ार बोल के, तो आपने कहा सॉरी सुना नहीं, तो इसने ये कहा कि 5-6 लाख में बेचने। अच्छा, पहले तो इन्होंने ये इनको यही तो पता नहीं इसमें है। कोई सच्चाई नहीं है एक रुबीना। आप ये देखिए कि एक आधे घंटे में या 20 मिनट में टोटल 14 लाख रुपए लेस कर दिए हैं लड़की ने, 15 से 14 लाख रुपए। एक बयान होना चाहिए ना, सबसे पहले तो झूठ यही था। दूसरा इल्जाम कि ससुर यानी कि उसके बाप जो हैं वो पैसे मांगते थे अपने होने वाले दामाद से। दामाद कहाँ से हो गए? मंगनी नहीं हुई थी? जी नहीं, क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल मंगनी नहीं हुई। इन लोगों की 3 साल तक मंगनी नहीं चली है। बिल्कुल मंगनी नहीं हुई, शो पर बैठकर बोला है उन्होंने। देख लें आप, मंगनी नहीं हुई। रुबीना, सारी दुनिया देख रही है ये। आप ये बताइए कि 3 साल तक अगर मंगनी रहती है कहीं भी, किसी की भी, उसके कुछ फोटोज होते हैं, हाँ, कुछ होते हैं, तस्वीरें बिल्कुल। होती कोई हैं, रस्म की तस्वीरें होती हैं। कुछ भी हो, आम तस्वीरें भी हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल होती एक हैं। तस्वीर भी वो लेकर आए कि ये मेरी सास के साथ मेरी तस्वीर है, या मेरी वालदा और मेरी सास बैठी हुई हैं, या मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं साथ में, या ये वालदा की और पलवशा की तस्वीर हमारे पास है, एक तस्वीर। इनकी 3 साल तक कोई मंगनी, बात पक्की, कुछ नहीं था। कोई सबूत दिया उसने? उस पर ही तो बेस किया था कि हम इनके घर जाते थे, हम शुरू 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, कुछ भी नहीं। कुछ प्रूफ लेकर आए आपके पास? वो कोई प्रूफ? एक इतना बड़ा झूठ बोलेगी? मैं तो हैरान हूं कि पूरी दुनिया आपको, पूरे हम 4 लोगों में बैठते तो घबराते ही हो, तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में ये शो जाता है। जी, वहां बैठकर उसने बोला कि 3 साल मंगनी की थी अपनी मर्जी से। मैंने भी पूछा था कि भाई अरेंज थी या पसंद की थी? मैंने कहा नहीं, उनका ऐसे रिश्ता आया था और हमारे अब्बू ने की थी रिश्ता पक्का। वालदा ने किया, तो वालदेन ने वालदेन ने अपनी की है। पसंद से की थी। Correct। और जो है ना, बाद में जो है ना, इन्होंने उनसे पैसे खाए और पैसे ना देने पे मेरे किसी और बूढ़े से करवा रहे थे। यही बात की ना उसने प्रोग्राम में बैठ के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको इसका जीता जागता सबूत दे रही हूँ। ये इन लोगों ने चौथे महीने में ये इन्होंने अखबार में दिया, लड़के ने। मतलब 6 महीने निकाह को हुए, अच्छा, तो 6 महीने में 4 महीने बाद जी, उन्होंने ये मैं पढ़ के सुनाऊँ? पढ़े, प्लीज पढ़ के सबको सुनाइए। आप ये देखें कि इसने क्या लिखा है। मैं एड्रेस नहीं पढ़ रही हाँ हूँ। हाँ, मसमात पलवशा जोजा मोहम्मद फारूक का कहना है कि आज से कुछ अरसा कबल मुझे अपनी गली के एक नौजवान मोहम्मद फारूक से मोहब्बत हो गई और मैं फारूक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे, ओके। जिसके बाद हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मुझे मालूम था कि मेरे घर वाले शादी की मुखालफत करेंगे, जिस पर मैंने मोहम्मद फारूक से कोर्ट मैरिज का इरादा कर लिया, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी थी और मैं आकला और बालगा थी। मैंने अपने पूरे होश व हवास में बग़ैर किसी दबाव से मोहम्मद फारूक वल्द सईद आलम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन मेरे वालिदैन इस शादी पर एतराज़ था, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी की पैसों के एवज किसी और मालदार से करना चाहते थे। और क्या लिखा है इसके आगे कि माँ बाप किसी मालदार से करना चाहते हाँ, थे। करना इसमें चाहते थे। ये कैमरे पे से पकड़ी रही रुबीना, ये कैमरे में आ रहा है जी, आप। हाँ, इसमें ये तस्वीर जो है ये इन दोनों की है। दोनों की है। अच्छा, ये दोनों की तस्वीर है। और आप ये देखिए कि इसमें कहीं पे ये जिक्र है कि हमारी मंगनी हुई थी। अच्छा, इसने यहाँ क्या कहा कि मेरे घर वालों की पसंद से हुई ये हमारे शो marriage में भी थी। यही बोला कि आप लोगों ने अब पसंद से की। यहाँ पे कहीं पे और क्या कहा, मैं मोहब्बत नहीं करती थी। यहाँ क्या कहा, हाँ, मेरे सामने बोला, मैंने कहा तुम्हें पसंद है? उसने कहा नहीं, घर वालों की पसंद तो है। यहाँ क्या कह रही है कि मुझे गली की लड़के से मोहब्बत हो गई। अब ये उसने छपाया है कि नहीं, ये तो मैं सामने हो तो मैं पूछूं ना। मुझे तो नहीं मालूम था ना कि आपके शो में ये आएगी परसों के दिन। हाँ ठीक है। तो ये किस तारीख का अखबार है, आप ये भी तो देख लेना। ये है अखबार जुमा 30 अप्रैल 2021 का, अप्रैल के महीने की। 30 अप्रैल तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। जी, तो 1 महीना पुरानी अखबार है ना, हमें तो नहीं मालूम था ना, हम तो छपा के नहीं लेकर आ गए ना। ये आप ये तो देखे ना, दिखाएं, मैं दिखा दूं कैमरे में? वो बिल्कुल कह रहे हैं दिखाएं। ये दिखाने देखे के ना, लिए। डेट से पता चलती है ना हर चीज, तो सबूत तो इससे हमें थोड़ी मालूम मैं था कि घूम माया गई के हूँ प्रोग्राम आपकी में ये आएंगे। सारी बातें सुन के। ये देखे, अभी तो और भी बहुत इसमें सारी ये बातें डेट इससे है ऊपर निकलेंगी। इस तरफ, हाँ, ये अगर देखो। आप क्लोज करके दिखाना चाहें। और
नीचे उनका बयान है, वो भी चाहें तो ये देख सकते हैं, ये डेट है, नज़र आ गया। अच्छा, अब ये आर्टिकल है जो आया अखबार में, ये वाला, दिस वन। मैं इस वक्त बहुत शदीद शॉक में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रिएक्शन दूँ आपको। इससे और कोई ये कितना बड़ा सबूत है? लेकिन इससे ये साबित होता है, चलो कि इसने अपनी पसंद से की, ठीक है, इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, ये साबित नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये भी साबित नहीं होता कि ये 14 साल की है, आप कह रहे हो 14 साल की है, वो कह रही है मैं 19 साल की हूँ। इसका सबूत भी है मेरे पास। व्हाट? मैं तमाम टोटल सबूत लेकर आई हूँ आपके पास। इसका भी कोई सबूत है? बिल्कुल बिल्कुल, और एक नहीं, 3 सबूत है। ये तो उन्होंने मुझे दिया था निकाहनामा। नो नो नो, ये उनका नहीं है। अच्छा, ये उनका नहीं ये है। उनका नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो ये 5 नवंबर 2005 में मेरा निकाह हुआ था, ठीक है, 2005 में? जी, ठीक है। और ये 11/8/2006 में, हाँ, ये रहा 2005 में निकाह होता है, ये रखा हुआ है यहाँ पे जी। है, ये इधर जी। मैं देख रही हूँ, ठीक है। 2005 में, ठीक है। तो 2006 में ये मेरी बच्ची पैदा हुई। 2006, 2016, 10 साल, 2021। ये बेफॉर्म है, बच्ची का बेफॉर्म है, नादरा का। 15 साल। ये देखिए। अच्छा, फिर ये पैदाइशी इंजेक्शन का कार्ड भी, जो ये गवर्नमेंट का है, ये पैदाइशी इंजेक्शन का कार्ड है, आप पढ़ेंगे। पैदाइशी इंजेक्शन के कार्ड्स तक मैं बच्चों की हर चीज़ संभालती हूँ। इसके पहली से लेके आज तक के जितने भी स्कूल के जो रिजल्ट कार्ड वगैरह है, वो तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं बच्चों के। मेरी आदत है कि कागजात में बहुत संभाल के रखती हूँ। ये देखें, आज ये मुझे तो नहीं पता था ये मुझे इतना पुराना बच्चे का पैदाइशी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने तो संभाल के रखा हुआ था। आप ये देखिए। इसके हिसाब से ये कानूनी तौर पर बालिग नहीं है। देख लें, बिल्कुल नहीं है। आपने मेरी एज का तयन किया? बिल्कुल किया। मैं बता दूं सबको कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अगर आप मास्क के बगैर आपको देख सकूं तो ज़रा इंसान को ज़रा बात करने में आसानी होती है। तो जब इन्होंने मास्क उतारा तो मैंने कहा आप तो बहुत कुछ छोटी सी लग रही हैं, और कह रही हैं कि लेकिन इल्ज़ाम बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैंने कहा चले आती हैं मुश्किलें, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये बात, आप ये पेपर सच्चे हैं, वो पेपर्स देखे वो सच्चे हैं, पेपर सच्चे कौन से हैं? अच्छा, आपने जो उस बच्ची ने अपना बेफॉर्म नादरा का दिखाया, जो हाँ, दिखाया था, हाँ, वो मेरे पास हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, हाँ, वो दिखाएं ज़रा, इरम लेकर आए। हाँ। उसमें आपने तारीख हिजरा देखी थी? नहीं, मैंने फॉन्ट नहीं देखा था। ये हाँ। सबसे मेन size इम्पोर्टेंट नहीं चीज़ देखा ये था। होती है हाँ। कि वो जो है ना, मेरा ख्याल से आप मंगवा लीजिए, देखिए। हाँ, मैं देखती हूँ, मैं लेकर आए वो इरम, वो पेपर्स आ जाते हैं अभी। और मैं इस वक्त रुबीना इतने शौक में हूँ कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करना पड़ रहा है कि इस तरह आके फिर ये इल्ज़ाम और वो इल्ज़ाम, और अगर फ़र्ज़ करें वो अभी कॉल पर आ जाए या सामने आ जाए तो क्या आप उसको ये दिखा सकती हूँ मैं ये पेपर? मालूम है सब कुछ, उसको पता है कि मैंने उसके सामने ये कार्ड नहीं संभाले। सगी औलाद है आपकी? सकी औलाद है मेरी, जन्म दिया है आपने? मैंने पैदा किया उसे, इसलिए 9 महीने रखा? 9 महीने। इतनी इतनी नहीं, ये मेरी बच्ची ऐसी नहीं हो सकती। एक्चुअली ये लोग बंगाली हैं और इनका काला इल्म ना बहुत चलता है। ऐसा नहीं है, अच्छे भी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बहुत हैं हमारे माशरे में। लेकिन ये जो अब देखिए, मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये जो इनकी वाइफ थी, आई थी, देखिए नहीं, लेकिन बात करनी पड़ जाती है माजरत के साथ कि जो इनकी बीवी आई थी ये महाजिर हैं। अच्छा, ठीक है, बाप इनके बंगाली हैं। इन्होंने इस औरत को भी इसी तरह ही हासिल किया था और अपनी पहली बीवी को डिवोर्स कर दिया था। उस पहली बीवी से एक बेटी थी, एक बेटी थी, तो इन्होंने इसी तरह उसके साथ भी किया था। और गुज्जो जाके इन्होंने इनकी बीवी से भी शादी की थी और मेरी बच्ची को भी गुज्जो ले गए थे। अच्छा, ये बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जी, ये देख लीजिए आप। अच्छा, ये देखिए, ये उसने हमें दिखाया, ये डॉक्यूमेंट तारीख हिजरा क्या है, देखिए देखिए देखिए, आप देख सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब। आप ये देखें कि 20 फरवरी 2021 की ये बना है, ठीक है। हाँ, और ये मेरे घर से कब गई? ये 9 दिसंबर को यहाँ से गई, 9 दिसंबर को गई, पता नहीं चला कहाँ गई, अकेली निकल गई, किसी को पता है बगैर।
बताए बगैर नहीं गई, मेरे साथ बाज़ार में थी, मेरे पास से ही निकली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर झूठ नहीं है। हम नमाजी परहेजगार लोग हैं, अल्लाह से बहुत डरते हैं और सबको डरना चाहिए। आप ये देखें कि ये इसके जाने के बाद ये 20 फरवरी फरवरी 2021 2021 का बना हुआ है, तो इन लोगों ने बनवाया है ना। और मैं एक बात आपके पास से आला तो गए और- हुए 6 महीने हो और गए। हाँ, ठीक है, आप ये देखिए कि ये कब का बना हुआ है। जब ये बना था 2020 11 2017 में, वो मुझे तो नहीं मालूम था कि ये भागेगी ना घर से। जब ये बना था मुझे तो नहीं पता था कि इसके इतने बड़े बड़े अंदर कुछ चल रहा है, ये इस तरह से भागेंगी, कुछ करेंगी। तो ये उससे पहले का बना हुआ है ना। अब ये रियल है या ये रियल है। मुझे एक बात का बहुत दुख है कि आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए आला हुकाम को कि इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठते हैं ये लोग, किसी गरीब को जलील करने के लिए। आप मैं जलील हो रही हूँ ना, मैं एक झूठ के ऊपर जलील हो रही हूँ। नहीं आप जलील नहीं हो रही, ये देख लें आप बिल्कुल जलील नहीं कि हो रही, ऐसे मत सोचिए। इन्होंने झूठा ये बनाया है, ये गवर्नमेंट का है और ये ऐसे बात लोगों की बिल्कुल पकड़ सही नहीं है होती है। कि जो जिम्मेदारी कह- बनती है, जिम्मेदारी आयद होती है कि इसको किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, चेक इन बैलेंस क्या हो रहा है। मैं आपसे बात बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आपसे मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट सही है, कह रही आप मुझसे ये भी ले लें, आप मुझसे ये भी ले लें और आप जाके दोनों को वेरीफाई करवा लीजिए। मैं और क्या बनाने कर वालों ने किस नौयत और किन बेसिस पे बनाया ये सकती हूँ? यही तो 2021 बात है, में, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। और किस इलाके का बनाया हुआ ये बना हुआ है इलाके का एड्रेस देखें। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 30 चश्मा कराची मलीर का बना हुआ है ये। और ये आप लोगों की रिहाइश का है, हाँ जी, जब ये आप वहाँ लोगों का- के जिस जी, घर जी, में वो ये एरिया में वहाँ का पैदा बना हुए। हुआ है, जी। तो कैसे बन गया? इसका मतलब है कि उसको लीगली नहीं, इलीगली उसको 18 साल का बनाया गया ताकि वो, इस पे डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस पे डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये डेट ऑफ बर्थ तो इसकी, हाँ ये ज्यादा ही देखिए होगी। जरा। एक मिनट, ये इसमें पैदा हुई है 11 जून 2002 को। तो मेरी शादी ही 2002 को नहीं हुई है, 2005 में जब मेरी शादी हुई है, तो ये कहाँ से आ गई? अच्छा, वालिदैन का नाम भी यही है ना, आप ये भी देख लेना। आप ये मोहम्मद सलीम नाम है, ठीक है, रुबीना नाम है, मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ ना। मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ आई हूँ, ये पर्दा हटा दूँ जो मुझ पे इल्ज़ामात लगे हैं। ये देख लीजिए कितना बड़ा सबूत, आप देखिए। ख़वातीन हज़रात, जब मेरी शादी 2002 में नहीं हुई है, तो ये कहाँ से आ गई? आपकी खिदमत में अभी हाजिर होते हैं। मुझे रुबीना ने इजाज़त दी है कि अगर वो सामने आ जाए या कॉल पर आ जाए तो मैं इनकी तरफ से पूछ सकती हूँ कि ये क्या है। अगर वो सच है जो तुम लेकर आई थी, या ये सच है जो तुम्हारी माँ लेकर आई है, सच क्या है? इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और आप सुन रहे हैं इस वक्त रुबीना की। आज चूँकि पलवशा की नहीं, लेकिन पलवशा की बुनियाद जो भी उन्होंने रखी उस प्रोग्राम में, उस दिन उनकी बेसिस पे आज का प्रोग्राम जो है वो ये सारा हमने ऑर्गेनाइज़ किया। और इनकी जो वालदा हैं पलवशा की, रुबीना, हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसी इस वक्त ये ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसे सबूत पेश कर रही हैं कि मैं भी हैरान हूँ और मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। क्योंकि एक तो मैं वाकई में मेरे बारे में नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि पलवशा, मुझे पता चला है कि या फ़ोन पर हैं या मौजूद हैं या आ गई हैं या आ रही हैं, मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। मैं आ गई हैं तो मैंने इनकी इजाज़त थी कि सामने बैठकर पूछूं कि वो सच है बेटा जो आप लेकर आए हो, या ये जो माँ लेकर आई है ये सच है। 2002 में शादी तो ही नहीं हुई थी, तो 2002 में तुम पैदा कैसे हो गई? 6 महीने से तुम हो ही नहीं माँ बाप के घर में, तो तुम्हारा नया 2021 का फरवरी में बनने वाला ये नादरा का सर्टिफिकेट कैसे बन गया? एड्रेस जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो नहीं है जिसमें तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, बल्कि वो जो तुम्हारी शादी के बाद है। इसका मतलब है तुमने पहले शादी की और बाद में पेपर बनवाए। ऐसे ही रुबीना? बिल्कुल, ये देख लें। आप अभी एक और भी बात कह रही थी मुझसे, मैंने कहा था आप ऑन एयर पूछिएगा। हाँ, वो यही बात थी जो आपने जो मैंने अभी कर दी, वो यही बात थी, मकान के नंबर की। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जी, क्या आप और आपके शौहर जो उसके सगे माँ बाप है ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सगा खून है ना? जी। है ना? क्या वजह हुई जो इतना ज़्यादा उसके अंदर एक गुस्सा, एक नाराज़गी, एक एग्रेशन इतना कहाँ से आया, किस लिए आया?
आप लोगों ने ज़्यादा जुल्म कर दिया था, सख्ती कर दी थी। मैं वजह जानना चाहती हूँ, इतनी बड़ी बगावत की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है, क्या? आप बिलीव करें या ना करें, मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ कि इन लोगों ने रिश्ता मांगा था मेरी बच्ची का। उन्होंने रिश्ता मांगा था? मांगा था, बिल्कुल मांगा था, रिश्ता मांगा था। हमने बाकायदा लड़की की जांच पड़ताल की थी। तो मैंने आपको बताया वही, एक तो ये जुआरी था, ठीक है, मैंने अच्छा ये लोग अच्छी आ गए। तरह आ जाओ बैठ जाओ, आप बोलते हैं। मैंने पहले कहा था ये आएंगे तो मैं नहीं रुक जाओ एक शो सेकंड, से उठ के चली जाऊंगी। ठीक है, आई एम आप सॉरी, चले जाओ, आई एम सॉरी, मैं चले चली जाओ। जाऊंगी। नहीं लेकिन अगर मुझे आपने जो देना है, सवाल करना है, वो तो मुझे बताएं। नहीं सॉरी, मैंने कहा था ये आएंगे, मैं उठ के चली जाऊंगी। अच्छा, मेरी मुझसे आपने कमिटमेंट नहीं कहा? आपकी शो में यही हुई हाँ। थी कि तो फिर ये आप लोग आएंगे तो थोड़ी मैं देर के चली लिए जाऊंगी। सामने बैठ जाओ ताकि सॉरी, इनको जो नहीं बोलना नहीं, है- सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं हाँ, कुछ नहीं बोलना क्योंकि आपने कहा था कि सॉरी सॉरी सामने सॉरी बिठाओ। सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाएं। फिर बहुत आप अफसोस हुआ, निशान साहब की जबान के ऊपर मैं आई थी और उनसे कहा था कि ये नहीं आएंगे, ये अगर आए तो मैं नहीं अच्छा बैठूंगी। मेरी बात सुनिए, आपने जाना है तो आप बहुत प्यारी बच्ची हो, आप जाना आपको बहुत कुछ सबूत और दिखाने दे। ठीक है, मैं इन लोगों को अलग बिठा देती हूँ, रुक जाए, आप बैठे। नहीं नहीं, आप पहले आई हैं, आप बैठे, आप थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में बैठ जाएं। ये लोग नहीं आएंगे, आ जाओ, चलो, आ जाओ। मेरी कमिटमेंट थी, ये आएंगे तो मैं, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि सामने आ जाए तो पूछ लेना। अब मैं कैसे पूछूं? हाँ मैंने कॉल की, हाँ, हटा रहे हैं, आप आ जाए, आ जाए, आप लोग उधर जाएं। ये क्यों आपने क्यों इतना दी? वो नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, इन्होंने तो आना था। अच्छा चलें, अभी थोड़ी देर में इस वक्फे के बाद बैठते हैं, इस वक्फे के बाद बैठते हैं। दवा लें बेटा, पानी लाके इनको दो। देखिए मैं बीमार हो रहा तो मेरी मीन से बात नहीं कर सकूंगी, ये देख आपको लें। कोई बात करने ये की कार्ड है जरूरत ही मेरा, नहीं ये देख है। मैं लीजिए आपसे आप। क्या कह रही हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पता है, मैं कह रही हूँ बस ये नहीं आए मेरे सामने, मुझे कुछ हो जाएगा करें वरना। बात। ये नहीं आए, मैं बीमार हो जाऊंगी मैं। हाँ आप मत करें बात। जी हम लाइव हैं, आप लाइव हैं, सॉरी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर माजरा कुछ ऐसा हो गया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कहने सुनने में मुग़ालता हो जाता है। रुबीना बहरहाल अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती और ना सामना करना चाहती हैं, ना वो कहती हैं कि मेरे सामने आए, और ना मैं इनसे कोई बात करूँगी। तो फिर मसले का हल बेटी कैसे? के लिए नहीं बोली मैं, बेटी को के सबके लिए बोल अच्छा रही ठीक है, तो बेटी को बुला सकती हूँ अकेले? अकेले बुला लूँ अगर आप कहती हैं तो, अगर इजाज़त देते हैं तो, हाँ या ना? देखिए मैं, आप बड़ी हैं, नहीं, मैं समझदार इनको हैं, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहती हूँ। मैं क्यों? बेटी का ये पूछ इस रही हूँ, वक्त रुबीना। पता है क्या है, ये बिल्कुल कुछ ना कुछ बोल देगी। इतनी अच्छा, जिस तरह मेरी बात बदतमीजी में सुनो, आई हुई है ना, मेरी बात- देखिए इस वक्त मैं नहीं चाह रही थी, मैं बीमार हूँ, मुझे सुनी नहीं रही, मैं कह रही हूँ बेटी को बुला लूँ। नहीं, वो कुछ कहेगी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं ठीक है, इसलिए चाह रही तो थी फिर मैं एक मुझे आराम से बात बात बताएं। आपसे नहीं, करूं। आपने मुझे अभी कहा बेटी को नहीं कह रही, नहीं, नहीं। मैंने कहा बेटी को मंगा, आपने कहा बेटी तबीयत को। खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ सही बोल है। देगी मुझे तो ऐसी अब बात। बेटी के साथ रहना, बेटा पानी दे दो आंटी को। मुझे बताइए कि आपने और कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। आप मुझे बात बताइए कि अब उसको आप ताल्लुक रखना चाहती भी हैं और नहीं भी, आप क्या चाह रही हैं, क्या होना चाहिए अब? क्या इस मामले का हल क्या है? हल निकालना है, हल निकालना है तो क्या हल होना चाहिए बताइए मुझे, क्या हल निकलेगा? बेटी तलाक लेकर आपके पास आ जाए, आप माफ़ कर देंगी, आप ये चाह रही हैं? वो तो नहीं हो सकता, वो तो अभी नहीं छोड़ रही। अब बताइए, मैं आपको हकीकत बयान कर रही हूँ, तल्ख है, चुभेगी, लगेगी मेरी बात, लेकिन बात आपसे सच करूंगी रुबीना। हल क्या है आपकी नजर में, आपका दिल क्या कहता है, क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सोच के जवाब दीजिए, कोई ऐसी वो नहीं है यहाँ पर, हम कोई किसी के जज्बात और ख़ानदान का कोई तमाशा बनाने नहीं बैठे, मगर हाँ इतनी मेरी ख्वाहिश होगी अल्लाह के सामने, उसकी दुआ ये होगी अल्लाह से कि आप लोगों के इस मसले का कोई हल निकले। बच्ची है, पैदा किया है, पेट में रखा है, छोटा से लेके बड़े 14 साल तक पाला है, बकौल आपके वो 14 साल 15 साल की है, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आप कहती हैं इसमें जादू और टोना सिफली का अमल, मैं मानती हूँ बरहक है, बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त वो अगर ऐसा भी है तो वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में खुश है। भूल तो आप सकती नहीं है, आप लोगों के खून का टुकड़ा है, आपके जिगर का टुकड़ा है, आपके गोश्त का टुकड़ा है, ना आप ना आपके शौहर, कोई नहीं इस वक्त जो है वो इस बात को एक लम्हे के लिए भी नहीं दिमाग में आ सकता कि हम भूल जाएंगे हमारे बच्चा पैदा हुआ था। अगर इतना करने की हिम्मत है तो कर लीजिए, लेकिन अगर हल निकालना है तो मुझे बताइए तो सही, आपके दिल में है क्या? मैं कुछ तो, चले आपके जाने के बाद ही सही, मैं उससे बात तो करूं। अब मुझे बात बताएं, सामने बैठूंगी नहीं तो बात कैसे करूंगी? हो सकता है मैं कुछ बातें ना मुझे याद रहें और आप मुझे याद दिला दें, मैं ये तो पूछे, आप मत बात करें, मत हो उसके साथ मुखातिब, मगर मुझसे तो मुखातिब हो सकती हैं।
मैं ये चाहती हूँ ये खानदान जुड़ा रहे, आप लोगों की इज्जत रहे। जो हो गया वो हो गया, अब उसको वापस नहीं किया सकता, लेकिन उनकी आबरू है, आपकी आबरू है, आपको 10 लोग जानते हैं, आपको 10 लोग जानते हैं। कुछ भी है वो तो उन्हीं की बेटी ना, कयामत के दिन तो आप ही के नाम से पुकारी जाएगी कि चाहे कहीं भी चली जाए। मुझे पता है दिल दुखा हुआ है, कटा हुआ है, चीख पुकार करके रोने का मन होता है, एक दफा दिल हल्का कर लीजिए, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि माँ कभी इस तरह नाराज हो जाती है। बच्चे का तो काम इतना होता है कि आपके कलेजे से सीने से आके लगे तो आप तो माफ कर देंगी, माँ तो होती ही ऐसी है। आपका तमाम बीमारी सिर्फ और सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस की वजह से, वरना आप इतनी कम उम्र है, मैंने आपको देखा है और अब लग नहीं रहा कि आप माशाल्लाह इतने जवान बच्चों की माँ हैं। देखिए दुख और दर्द जो है ना इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। अजब सी बात है, मैं आपसे वो बातें कह रही हूँ जो मैंने दुनिया में अपने घर में अपने बड़ों से अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। ये तमाम बातें मेरे तजुर्बे की हैं रुबीना। बैठेंगी नहीं ना मेरी जान, हल नहीं निकलेगा, दिल से कह रही हूँ, रोज़ी पे बैठी हूँ। इस वक्त आप बहुत सही कह रही हैं। असल में एक मौका आ गया था जिस दिन आपका प्रोग्राम चला था, ठीक है, फ्राइडे वाले हाँ, दिन। बताइए। ज़ाहिर मेरे खानदान वालों ने ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं समझ सकती हूँ, देखा बहुत सारे लोगों घर पे आ ने, गए, बिल्कुल हाँ, घर पे आए, मुझे बहुत डांट डपट हुई। ठीक है, बड़े हुई ना? होगी, बिल्कुल हुई बड़े होगी। ना? कैसे कि यार कुछ क्या भी ये कह क्या सकते। तरीका है, बेटी वहाँ बिल्कुल हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। ये क्या हो रहा है, सब यूं हो रहा हाँ, है। ये क्यों हो रहा है, तो क्या मुझे तमाशा? बिल्कुल खामोशी पे साइड पे बिठा दिया ठीक है, कि आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ों के आगे हम नहीं बोले, बहुत अच्छा किया, ठीक नहीं है, बोले। बिल्कुल सही है। इन्होंने मोहल्ले के 2 बंदे, हाँ, शाहिद साहब है, ठीक है, एक वहीद साहब है, ठीक है, उनको इनके घर भेजा। ठीक है। रात तकरीबन 11:15 बजे या 11 बजे का टाइम फ्राइडे होगा। का टाइम, फ्राइडे का उसी टाइम, दिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी फिर भेजा, उन्होंने दरवाज़ा बजाया, इनसे बोला कि भाई इनके बाहर ही अलग से खड़े हो गए 4 बंदे। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, पलवशा, हम आपसे बातचीत करने आ रहे हैं, बात खत्म करो मसला, ठीक है, ये बहुत गंद हो रहा है, ठीक है, इसको हम रोक देते हैं। इन्होंने कहा हमारे 14 लाख रुपए खर्च हुआ है और हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, उन लोगों ने बोला, इन लोगों ने बोला। अच्छा, ठीक है, फिर इनके छोटा बेटा है, उसका नाम है शाहरुख। ठीक है, उसने कहा कि इन्होंने मुझे पकड़वा कर डंडे पिटवाए। हमने अच्छा, ठीक है। हमने मेरे डंडे पास आखिरी 5 मिनट रह गए, इसी 5 मिनट में मैं उधर जाऊंगी। आपको डंडे नहीं- पिटवाएं, आप- ये या तो 5 आप मिनट बहुत यहाँ रहें, जरूरी है। या मेरे साथ एक कैमरा है और मैं उधर जाऊं, या वो लोग इधर आ जाए, मैं बात तो करूं उनसे कि भाई ये तुमने क्यों झूठ बोला, सुने, इनको हटा के ये- मैं पूछती तो सही ना क्यों झूठ बोला। ये देखे ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इस बच्चे की 5 मिनट नहीं हो, कागजात कैसे हो रहे हैं। इस बच्चे की जो है ना FIR कहाँ गई? चलिए कोई बात नहीं, इधर ही होगी, मैं मान लेती हूँ आपके पेपर्स नहीं, FIR कटी इनकी। सुने, इनको पुलिस पकड़ के लेके गई, कैसे लेके गई मैं नहीं जानती हूँ। सही ये है। इसकी आप पढ़ लें, ये इसके लड़के की, इन्होंने कहा कि हमने इसको पकड़ा के पिटवाया है, हमने पिटवाया है। ओहो, अच्छा, फिर पलवशा को तमाशे। इन्होंने खुद मारा या क्या किया मुझे नहीं पता। फिर इनकी मूवी बनाई, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ठीक है। और इसने कहा कि हम 22 से करवाई इन्होंने फिर अदालत में। हाँ। और इन्होंने कहा कि हमारे 12 बंदे, जिसमें मेरा 11 साल का बेटा, मेरी बूढ़ी माँ, अच्छा, वो शामिल है, मेरे 3 भाई अब शामिल है, मुझे मेरे चाचा शामिल है। बताएं, मिलने का कुछ इंतजाम करना चाहिए या सिर्फ मैं से वही जो इन्होंने मुझे पेपर्स दिखाए मैं उससे ये सवाल कर लूं कि तुमने ये पेपर्स कहाँ से बनवाए, किसने बनाए। इन बातों का ना कोई हल नहीं निकलेगा, ये गुत्ती बनती इतनी उलझेगी, इतनी उलझेगी, फिर वो और एक के ऊपर इल्जाम लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, यही होता रहेगा, हल नहीं निकलेगा। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, इस तरह हल कभी भी नहीं निकलेगा मसले का। इन्होंने अभी हमारे बड़े बुजुर्गों की ये बेइज्जती। हाँ, बड़े मेरे चचा है, ठीक है। मेरे ससुर अब हैं, वो आए। वो ये कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम सामने आके बैठेंगे। उनको सिर्फ ये बोले कि वो नहीं बैठना चाह रही, ठीक है, इनको फिर हम दूसरे रूम में बैठा देते हैं आप लोगों के ऑफिस में, फिर उनको बुला लें आप, ये ठीक देखिए है। इसकी पांचवी- अली, इन लोगों को हमारा जो पांचवी टीम का क्लास का रूम है ना सर्टिफिकेट देखिए, वहाँ पे इसमें ले भेजिए जाए, ये। ठीक है। मैं इसको अब यहाँ पे रखती हूँ, सही है, मैं रख लूँ 2 मिनट के लिए, उसको मैं बुलाऊँ, ताकि 5 मिनट है मेरे पास खाली। आप माइक उतार लें, क्योंकि आपने कहा सामने नहीं आ पाएंगे। हाँ, आप उस कमरे में बैठ जाए जो अलग है, आपको जहाँ से ले जाएंगे। हाँ बेटा, आप इनको अलग से लेके जाएँ, इरम जाएँ आप, मैं शो के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये सिनेरियो जब तक सामने नहीं बैठेंगे, जब तक कैसे पता चलेगा कि अब हल क्या है। ये अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी, नहीं मांगेगी, क्या सिनेरियो नहीं समझ में आ रहा। बड़े जल्दी आओ, वक्त बड़ा कम है, जल्दी से आइए बहन, जल्दी से बहन आ जाओ, माइक लगाएं जल्दी से, बहुत वक्त कम है मेरे पास, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट, तुम्हें बैठे अपने पापा के पास। माइक लग गया। अब ये आपका माइक लग गया है। अभी इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है,
पलवशे की पैदाइश का, कि पलवशे की पैदाइश 2002 में कैसे हो सकती है, मेरी शादी 2002 में नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये मुझे पेपर दिखाया। दूसरा उन्होंने मुझे पेपर दिखाया तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट का, और साथ में उन्होंने तीसरा पेपर दिखाया कि तुमने एड्रेस जो डाला है वो अब ससुराल वाला डाला है, जिसमें पैदाइश हुई थी वो एड्रेस नहीं डाला। तो इसमें जब इनका निकाह हुआ था तो वो एड्रेस तो वो तुम्हारी आ रही है वो भी। अच्छा, तो वो अब टाइम नहीं है बेटा, या तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, टाइम। अब वो ये कह रही हैं कि तुमने ये पेपर जाली बनवाए और 2021 के फरवरी में बनाए। अच्छा मैडम, हाँ हाँ, मैं इधर खड़ी हो रही हूँ, आप इधर बैठ जाए, आ जाए रुबीना। हाँ मेडिकल करवाया, हाँ, सही है, हाँ, उसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, कहने लगी ये दोबारा करवाओ जज से। कौन सा वाला? ये बेटा पहले उठाओ ना करवाया यहाँ से। था मेडिकल, हाँ, जो मुझे केस यहाँ पे हुआ था। रखो। तो इधर वो करो, मेडिकल इधर ले आओ। की रिपोर्ट जब 19 साल हाँ। उम्र आई, 18 से रुबीना यहाँ 19 के आ जा, मेरी दरमियान कुर्सी पे आ जा। वो आई ना, हाँ। तो हमारा केस सी क्लास हो गया। इन्होंने है, फिर बैठ। बोला कि दोबारा करो। हाँ। अब वो दोबारा करी, अभी भी वही उम्र आई। आप बताएं, मेडिकल झूठ बोलेगा? हाँ। जिसमें 6 डॉक्टरों की टीम है। चलो पहली 6 बार तो डॉक्टर। मिली भुगत हो गई, हम लोगों ने पैसे देके खिला लिया, ठीक ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, कोई चैलेंज नहीं हो रहा। आपसे बात नहीं की मैंने, मैं आपसे बात कर रही बेटे हूँ। देखो माँ के साथ तजलील के साथ नहीं, मेरे सामने माँ के साथ बदतमीजी नहीं, आप चाहे वो बात कितनी भी जालिम क्यों ना हो। बात सुने आप। हाँ। दूसरी बार इन्होंने अपनी तरफ से करवाया, ठीक है। ठीक इन्होंने है। खुद करवाया, 6 डॉक्टरों को बिठा गए, ठीक है। वहाँ का कहा जाता है, उधर को तो किसी को चैलेंज किया नहीं जाता, और वहाँ की रिपोर्ट कोई गलत नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे भी मेरी ये GI आई, ये भी गलत है, ये भी हम लोगों ने करवाया। 18 से अच्छा 19 मुझे के बात दरमियान। बताएं, ये तो हल नहीं है ना, अब ये तो हो गया जो तुमने करना था, जो होना था। क्या सच है अल्लाह जाने, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारी माँ यहाँ इसलिए आई है कि वो मसले का हल चाहती है। तुम्हें पैदा किया है ना, पैदा तो किया है ना, इस माँ ने नहीं किया। कभी प्यार नहीं किया गया ज़िंदगी में। सिर्फ एक नज़र, एक लम्हे के लिए उस आंखों में देख लो जिसने तुम्हारी चोट कभी लगी हो, तो वो रोती तुमसे ज़्यादा थी। 2 सेकंड उस चेहरे की तरफ देखो कि तुम अगर कभी भूखी रहती थी तो उसके पेट में भी कभी 2 निवाले गए नहीं। आज वो अपने लखते जिगर, उनका भी तो बेटा है ना, उनका जवान बच्चा है ना, वो कैसे प्यार से रख के बैठी हुई हैं। तो उनको नहीं चाहता हो कि मेरी बेटी भी मेरे पास प्यार से रहे। अब मुझे बताओ इस मसले का हल क्या है? बच्चे ये बड़े हाल मौजूद तो हैं यहाँ इनसे पूछा ना, बार बार केसेस करवाती हैं, बार बार उठवाती। चले ये मुझसे प्यार करती हैं, जो माँ प्यार करती है ना अपनी बेटी से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी गंदी जगह पे, वुमेन था ना, कोई अच्छी जगह है, इन्होंने मेरे को वहाँ पे रखा बच्चों है। की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। चले मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये बच्चे की खुशी माँ की बच्चे खुशी जिस होती चीज़ है, से खुश है, उस लेकिन चीज़ से ये नाराज है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए ना, एक चीज बहुत वाजे हो रही है यहाँ पर कि आपने मुझसे बोला कि आपकी मंगनी हुई थी। आपकी तो मंगनी हुई नहीं, बिल्कुल हुई थी मंगनी, हुई थी, मंगनी हुई है। पैसे में इसके हाथ पे रख कर आई हूँ। कोई तस्वीरें वगैरह हैं? नहीं, फोटो वोटो नहीं। तस्वीरें नहीं बनाई, सादगी से की है, कोई धूम बेटा धड़का नहीं आजकल तो किया। सादगी से कोई दही भी खाते तब भी तस्वीरें खींच लेते। कोई तो बात पक्की की, कोई तो रस्म की तस्वीर होगी, कुछ तो होगा। तस्वीर नहीं खींची, मगर मंगनी हुई है। कोई तो सबूत, कोई गवाह तुम लोगों के, आप लोगों के अलावा कोई और गवाह तीसरा जिसका नाम से ताल्लुक हो ना इन माँ लोगों बाप से? आए थे, किसके? सिर्फ माँ बाप थे इसके। वही तो मैं कह रही हूँ। तो वही वाली बात है, जंगल में आप मोहना ये से देखें किसने ना, देखा? आप ये देखें, पहले ये चाह रही थी कि हमारी शादी हो, ठीक है। बीच में जो मसले हुए आपको बताई थी, डिस्कस की थी हमने आपसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि शादी नहीं करेंगे हम। आप ये बता दें कि डबल डबल बातें एक दफा में करेंगी तो कौन देखो, मानेगा? बड़े हैं ना, बड़ों ने अगर अपने मर्जी से फर्ज करो तो बकौल तुम्हारे, अगर उन्होंने रिश्ता पक्का किया था तो रिश्ता तोड़ना भी इन्हीं के हाथ में था, उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। फर्ज करो तुम कह रही ना इन्होंने किया था, तो इन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ दिया। मुझे एक बात बताओ, कहाँ, कौन सी किताब में, कौन से कानून में ये बात जो है वो कहीं ना कहीं साबित हो जाती है कि तुम अपनी मर्जी से शादी करो और माँ बाप को दुख में डाल दो? कौन सी किताब, दुनिया की कौन सी किताब अब में ये लिखा है? बोलती हैं हम इनके पास गए 3 दफा, पूरी गली के सामने माफी मांगी, ठीक है। ये बैठी हुई हैं, अभी झूठ नहीं बोले, ठीक है। अभी मगरिब के अज़ानें होने वाली हैं। मुझे तरबियत इन्होंने दी है ना, ऐसे मैंने नहीं माफी बोलो। मांगी, आप सुने ना, हाँ। मैंने माफी मांगी इनसे 3 दफा, ठीक है। चले ये क्या बोलते हैं मेरे पापा मामा, हमारे घर में दुश्मन भी आए ना, हम उनको सीने से लगा के इज्जत से बेचते हैं। मैं तो बेटी थी ना, ये मेरे ससुराल वाले ना, चलो हम दोनों का मुंह नहीं देखते, हम लोगों ने गलती की है। ये दोनों तो मेरे सास ससुर है ना, इनको देख के घर में नहीं बिठाया जाता, भले दुश्मन एक को बात बिठाया बोलूं? जाए। की बात काटती है। हाँ हाँ, असल में ये जब चोरी का मामला इन्होंने नहीं था। निकाह कर लिया ना, उनको बोलने थे, हाँ। इन्होंने निकाह कर लिया तो अदालत में 164 164 का जो 164 बयान ठीक है, होता है, हाँ। वो इनका हुआ ना, तो मैं पहुंच गई, लेकिन मुझे आईओ ने इतला नहीं दी थी। ठीक है। आईओ ने इनका खुद ही 164 कर दिया। ठीक है, मैं पहुंची जब, ठीक है। तो इनका हो चुका था 164। ठीक है, इनके भाई और भाभी भी वहाँ मौजूद थे। ठीक है। मैंने उनसे और इस लड़के से हल्फिया बोल रही हूँ, कलमा पढ़ के बोलती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इस लड़की को, अपनी बेटी को और इनके भाई को कहा कि बेटा शाम को आप हमारे पास आइएगा, हाँ। मसला खत्म कर। और
इनकी थी खासतौर पे कहा कि इनको भी समझा दीजिएगा, क्योंकि ये जब आ जाए निकाहनामा- और हल निकाले। ये निकाहनामा लेकर आई थी तो गालियां देकर गई थी घर के अंदर। अच्छा, ठीक है। अच्छा वो तो ये निकाहनामा में प्रोग्राम लेके में गई। भी निकाहनामा प्रोग्राम में भी तुम्हारी नानी के इन्होंने हाथ बकी है। में अब मैं ये भी आपको झूठ और बात। प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक आप है। मेरी मैंने सुनिए, कहा मेरी इनके भाई से इल्जामात तो रहेंगे। इनके भाई से मैंने कहा कि आप आ जाइएगा। हाँ। वो शाम 5 बजे अच्छा, इन्होंने आप भी कहा मेरी मैं बात आऊंगा, सुने, इनकी बात- इन्होंने अब भी मैं कहा मैं काटूं, आऊंगी। मेरी बात ठीक है। सुने। सुन और ले, नहीं पहले आए बात लोग। खत्म होने दो। नहीं है, नहीं आए, नहीं आए। ये नहीं आए, सुने चलो नहीं आए, दूसरे दिन इंतजार किया, अच्छा। नहीं आए, तीसरे दिन इंतजार किया, एक घर है 4 घर छोड़ के 5वां घर इनका उसी है। गली में है बकौल ठीक इनके, है, बिल्कुल सही। पूरे 2 महीने तक ये लोग नहीं आए। क्यों? तो अच्छा मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे ये कहा था हॉस्पिटल में जब मेडिकल हो रहा था, मुझे फारूक ने मना किया था। मैं नहीं जाऊंगी। अब तुम भी अपनी आप मेरी बात सुने, इनका परवश है। साफ झूठ यहाँ है। मेरी परवश बात सुने, परवश मेरी बात सुने आप। मैंने तुम्हें तुम्हारा पूरा प्रोग्राम सुना है, तुम्हारा इतना सुना है तुम्हारी, तुम अब मेरी सुन लो। मुझे नहीं मालूम वला आलम इस मसले का हल क्या निकलेगा, लेकिन यहाँ 2 माँ बाप मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। बहन आपकी भी बेटी है ना, इनकी भी बेटी है, ठीक है। इनको पता है बेटी और का दर्द क्या होता है। इसकी बहन है, तुम बेटी हो, लेकिन तुम्हारी अभी औलाद नहीं हुई, तुमको मालूम नहीं है वो दर्द क्या होता है। कोई भी बाप होगा, ये भी बाप होंगे ना, इनकी भी बेटी अगर इस तरह करके छोड़ के जाएगी ना, कोई भी वजह बने, बच्चे नाराज होते हैं बाप से, लेकिन कोई भी अच्छा, वजह चलिए, बनेगी, आप मेरी बात माँ तो बाप सुने। का दिल दुखेगा, माँ बाप का चलिए, दिल बात दुखेगा। सुने। मेरी बड़ी बहन है 27 साल की, मेरी बड़ी बहन है, इनकी बेटी 27 साल की है। 27 साल की है वो, ठीक है। 27 साल की है। मेरी बड़ी बहन इस्मत बतूल, ठीक है। उसके बाद मैं हूँ, सही है। अब ये आप बोल ये हो तो निकाह मेरा कब हुआ? मैंने आपसे कहा ना मेरी इनको 1 मिनट बोले। मेरी दूसरी शादी है, मेरी मैंने मेरी कहा सुनो। ना, वो मेरे पहले शोर से एक बेटी है, उससे इनका क्या वो वास्ता है बोल आपकी रहे ही हैं? बेटी है, ठीक है, उनको मेरी बात- बेटी एक है। सारी चीजें छोड़ दो, मुझे एक बात आप बताओ। सारी चीजें छोड़े, मेरी बात सुने। एक अरे छोटी सी तुम्हारी बात चापी छोड़ो तो मैं तुम्हारी सुनूं, तुम्हारा पूरा प्रोग्राम सुना, तुम्हारी जबान कतरनी की एक- तरह चलती है। एक छोटी चुप सी करके बात बैठो, सुने। मेरी बात सुनो। तुम बड़ों से इस तरह बात करते हैं क्या पलवशा? ये तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ है, कल को तुम इससे भी इस तरह बात करोगी? माफ करना, लेकिन तुम्हारा लहजा मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हारा बाप यहाँ पर खड़ा हुआ है तकलीफ से, कब से तुम्हारे सासों से तकलीफ में उठाकर आए। तुमने एक लड़की ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है पूरे खानदानों को। सिर्फ इन्होंने किया वैसा, सिर्फ इन्होंने किया है, तुमने झूठे- कुछ नहीं झूठे- किया। झूठे झूठे इल्जाम तुमने लगा के कुछ इन्होंने नहीं किया, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, हैं? तुमने कोई गलती नहीं कसूर की। क्या किया? सिर्फ शादी की हमने और कुछ कसूर नहीं किया है। बड़ों को ये कसूर नाराज नहीं करके? है, कोई नाराज नहीं है, सब खुश थे। इन्होंने जान पूछ के हमारी मंगनी तोड़ी है। ये बैठी हुई है जो अभी ये कह अच्छा रही ये है। आप ये भी देख लो, अभी मंगनी ये तोड़ी अब है। हो गई, अब अच्छा, हो मैंने गई, पसंद से अब करवाई तुम्हें थी। मिलना ही नहीं मिलना माँ हमने से। माफी मैंने मंगनी माफी पसंद से मांगी, करवाई आप है। यकीन करें, मैंने हमने मंगनी माफी पसंद से मांगी करवाई है। जाके। एक मिनट। सही है, माफी इन्होंने नहीं किया हमें। अब ये 2-3 दिन से बोली खुला चाहिए, हम लोग सुलह कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, सही है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? फिर उसके पसंद बाद से यहाँ आके हाँ, क्या इसमें बोल तो रही कहा है है? पसंद से किए तुमने, ये इसमें कहा पसंद है। से, सबको पता है पसंद से की तो है। मैंने तुमसे उस आपने दिन क्या पूछा, कहा? तुमने कहा 3 नहीं साल मैं में पसंद नहीं करती थी। पसंद नहीं करती पसंद थी। नहीं करती थी ना। हाँ। मंगनी के बाद नहीं, पसंद कुरान को किया मत ना। लाएं, सर। मंगनी के बाद पसंद किया। एक बात अच्छा, बताना ठीक है। मुझे, एक सवाल करती हूँ, कितने अरसे बाद अपने बाप को देखा है? हल्फिया मैं दे। तो रोज देखती हूँ पापा को, रोजाना देखती हूँ मैं। अच्छा, कितनी दफा, कितने अरसे बाद अपने बाप को तुमने, कितने महीनों पहले तुमने अपने बाप के सीने से लगी थी, ये बता दो मुझे, कितने महीने पहले? 6 मैंने ना अपने बाप को आखिरी दफा ना जब गले लगी थी ना 1991 की बात है। तुम्हें नहीं पता बेटा बाप से दूरी क्या होती है और माँ क्या चीज होती है। चली जाएगी ना, होती है। नहीं तू नहीं बताएगी माँ क्या होती है। जाके कुरान पढ़ो माँ क्या होती है, जाके हदीस पढ़ो माँ क्या होती है। माँ जुल्म भी करे ना तब भी उसकी इजाजत नहीं है। चलो सही है, इन्होंने जो भी बोला ना, हम गए इनके पास माफी मांगने 3 दफा, सही है। 3 दफा क्या, तुम 300 मिलियन दफा भी मांगो तो ना, ये- वो भी कम है, ये क्या क्योंकि कह तुम रही है? औलाद हो। ये क्या कह रही है? चोरी का माल है, इनको लेके चले जाओ। और कोर्ट से मुझे बोल रहे अच्छा, हैं आ जाओ, आ अभी जब जाओ। जुम्मे वाले दिन, सही फ्राइडे है। वाले तुम्हें दिन क्या 2 कर बंदे दिया, गए, कत्ल कर दिया तुम्हें। मोहल्ले के 4 बंदे गए, तो फिर क्यों मना किया? किस टाइम की बात है ये? मना करा 11 बजे बोले 14 लाख रुपए लगे। इतना कुछ आप करने नहीं का बुरी, आप देखिए आप बुरी बनेंगी, आप मत बोलें, ये माँ बेटी को सुलझाना, आप नहीं तो बुरी ये बने। घर का बड़ी तो यही ना, ये करवा रही है ना। नहीं नहीं, ये ये नहीं कह रही करवा है रही। कि इतने वो अरसे खुद बाद कह रही है, उनका कोई- बेटी नहीं करना उनका चाह कोई रही, अमल बेटी लगा नहीं नहीं है। जाना चाह रही, वो खुद कह रही है बेटी नहीं जाना चाह रही। ठीक है, आप इसलिए नहीं बने हो कि आप लोग ने, आप बड़े हो, आप बुजुर्गों को, बड़ों को बुजुर्गी जचती है। मैं बता रही हूँ, वहाँ ठीक ये है। बात नहीं हुई थी, वहाँ ये हाँ। बात हुई थी, पलोशा की बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था जो इनका बेटा शाहरुख है ना, हाँ। इसको हमने बहुत पिटवा दिया है, अब हमने इनके ऊपर 22 से की हुई है, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, ये बात हुई थी। सब गुस्से में कोई ना कुछ कह देते, चले हमने बोला नहीं, इनको पता अच्छा सब बात कुछ सुने, कुछ ना कुछ गुस्से में कह चलो जाते सारी गलती मेरी, सब कुछ इन्होंने मेरा बोला, तो इन्होंने परसों मेरे शोहर को कैसे बोला, इतना गंदा इल्जाम कैसे लगाया, जुआरी हो ये कैसी है आपको पता है? अच्छा मैं कॉल करवाती हूँ, आप एक कॉल कीजिए अभी अभी। एक सेकंड आप कॉल कीजिए। ये कैसी है आपको कैसी पता है है? तुम बताओ कैसी है? ये भी खड़े हुए ना मेरे पापा, इनको भी पता है। नहीं, कैसी है? मैं जानना चाहती हूँ माँ के बारे में बदतमीजी तुम कर क्या रही है। कहना चाह रही हो? मैं ये ना- कैसी है बताओ मुझे बताओ कैसी है ये भी कह रहे हैं मर्दों से बातें करने वाली हैं। ओ ठीक है, वाओ, सही है। वेरी नाइस पलवशा, आप वेरी यकीन नाइस, नहीं करेंगी, मुझे पता है। वेरी आप नाइस। यकीन माँ नहीं के करेंगी। किरदार की तुम किस तरह जज्जियां उड़ा रही हो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मैं कहती हूँ माँ जालिम कातिल क्यों ना हो, और तुम ये कर रही हो, शाबाश पलवशे, कल को तुम भी इसको माँ बनोगी। पढ़ाया, स्कूल पढ़ रही थी 9th क्लास की तलबा, तुम भी माँ बनोगी पढ़ने कल को। वाली। कुरान पाक मैंने पढ़ाया इसको, देख लें, इसको कुरान की तालीम दी। किस तुमने शैतानियत एक माँ के बाप दिन को पैदा छोड़ हुई। के दूसरे माँ बाप को पकड़ लिया, आज तुम उनकी भी चलो नींदें ठीक खराब है। कर रही हो, उनकी भी नींदें चलो ठीक खराब है, कर बात रही हो। सुने, ये बोलती है मेरी बेटी, जब मैं हुई थी इससे ज्यादा तस्दील नहीं बर्दाश्त कर सकती, प्लीज इससे ज्यादा तस्दील नहीं बर्दाश्त कर सकती। तबीयत नहीं खराब कर आप दी। देख ले, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त। मेरे से एक मिस्टेक हुई, मैंने आपसे एक्सक्यूज की थी, ये बेटी है, मैं 10 बंदों से अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ, ये मेरी औलाद है। तो फिर यहाँ पे ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि रहमान के घर शैतान पैदा होने में टाइम नहीं लगता है, और शैतान के घर रहमान पैदा होने में टाइम नहीं लगता है। और बकाया ये सच है कि इनके 22 भी हमारे 12 बंदों का इल्ज़ाम लगाया इन लोगों ने कि हम उनको कुटवाएंगे, तो बेगुनाह को कुटवाओगे तुम्हें अल्लाह पूछेगा, हमने तुम्हारे बेटे के लिए किया था जो हमारे साथ इतना ये किया? चले, उसका तो बेटी बस तुम्हारी सबूत नहीं- अपनी मर्जी से गई थी। तुम्हारा बेटा क्यों लेके गया? सही है। मैडम, इसका इनके क्या साथ काम था इन किसी दोनों बच्ची की ले जाने का? रजामंदी थी। मेरी बेटी ये गलत है अपनी ना? मर्जी ये भी से तो गई थी, छोटा हमारे ऐसा खानदान को देखिए ना, तुम ये लोगों ने बोल किसी रही ने बात कोई है। जोर जबरदस्ती नहीं की, मैंने साफ बोला ना, मैं खुद आई हूँ। हमारे बच्चों तुम्हारा को काम नहीं था बेकसूर किसी क्यों बच्ची तुमने लेके फंसाया नहीं, जेल में? उसका नहीं है कसूर, उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर इसलिए नहीं है, आप समझती हैं इस बात मैं को। अल्लाह की अदालत में छोड़ती हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह की पानी बहुत दो बड़ी इनको, बात है, पानी दो, किसी के ठीक है, साथ कोई पानी दो। जबरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्जी से आई। सुन ले ठीक है, हमने तेरे को छोड़ा तेरी हाल पे, अब तू चाहे मरे चाहे जिए, हमारा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है? बस सलीम आप चले, प्लीज चले। माफ कर देना बेटा, मैंने छोटी बहन समझ के तुम्हें डांट दिया, मुझे आपकी माफ कर बात पे देना। दुख नहीं हुआ मुझे इनके ऊपर दुख आज ही कहनी है। मुझे बेटियों से बहुत नफरत है, इनको बेटे चाहिए। मेरी बड़ी बहन ने भी 13 साल में भाग के शादी की, सिर्फ इसलिए कि ये सही नहीं है। बच्चे उसके कोई भी जानबूझ के नहीं भागती लड़की घर से। पलवशी, जब तुम माँ बनोगी ना बेटा तब पूछूंगी। वो माएँ होती हैं जो बच्चों से प्यार करती हैं, बेटियों को अपना मैं इनको मानती हैं। तकरीबन 15-16 साल ये- से जानती हूँ। ये जब क्या मेरे आंसू थे दोनों इनके? बेटे इतने से थे, जब से मैं इनकी मम्मा को जानती हूँ, जब से। कैसी है मुझसे पूछो, ये रो रो के लोगों के सामने जाहिर करती है कि इन्होंने मैं जो मजलूम हूँ। चले करती है इन्होंने ना, जो- लेकिन आपको बुजुर्गी जचती है, आप बड़ी हैं, बड़ों को बड़ा बनना पड़ता है। अब आप लोग इतने बड़े, आप कोई बात पता है, नहीं, इससे जो आपकी छोटा वाला नेकी है, ऊपर वाले की अदालत में इससे जमा जो हो रही है, छोटा ये वाला सोचे है ना। उसको इन्होंने इतना ख्वार करवाया मेरे बेटे को, कई दफा वो जेल में जा चुका। वही वाली बात है ना, आया है। अब ये एक कोई देखिए करेगा आप- कुछ, दूसरा अब ये कुछ देखिए करेगा। आप परसों इन्होंने कितनी बुरी बात बोली थी मेरे शौहर के बारे में, इनका कोई हक है? ये कैसी है? हर माँ ऐसी नहीं होती, आपकी माँ भी होगी, आपके लिए बहुत अच्छी होगी जब भी आप इतना प्यार करती हो अपनी माँ से। ये कैसी है? फिर भी मैंने इनसे इतना प्यार किया था। ये बात बताऊं, दुनिया में ऐसा कौन सा ऐसे माँ है जो अपने बेटी को ताना में एक हफ्ता ताना में रखे? और ऐसा कौन सा जहाँ माँ है आप? और वहाँ पे आके 1.5 हफ्ते के लिए टॉर्चर कर रही है कोर्ट आगे में मुझे। तुम जाते हैं ना, बड़े गुस्से में आग बगुला हो जाते हैं। अगर लेकिन बेटी ने- पलवशा एक बात बोलूं बेटा, ये सब लोग बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकती हूँ, हम सब बोल सकते हैं तुम्हारी माँ को। कोई नहीं बोल सकता तो तुम नहीं बोल सकती, क्योंकि 9 महीने का कर्ज तुम कभी नहीं उतार सकती, कभी भी नहीं उतार सकती उस 9 महीने का। माइक में बोलना पड़े। हाँ इधर आ जाइए, ये ऊपर से लगा लीजिए, पलटिए और इसको बस छोड़ दे, मैं इसको लगा देती हूँ। अब आप पलट, उसके पास जा सकते। हाँ ये ले। तू मेरी बच्ची है, तेरे प्यार में यहाँ तक आई हूँ, वरना इतना खर्चा करके रातों की निधान। मेरी बात सुन ले, सिर्फ बोलना नहीं। बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि तू जिगर का टुकड़ा है, तेरे लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। 6 रमज़ान को भी आई थी ना, तो तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। तू हमारी जान है, तू बेटा हमारी निपट बच्ची जा है। अपनी माँ वो कौन से। है?
आपका कौन है? वो कौन है? नहीं पूछना चाह रही हूँ आज मैं। मेरी बेटी है बस। तेरे मेरा साथ क्यों? कोई मसला हो ना आ जाइयो। तो गले लगा लो लिए, अपनी माँ को। तेरे लिए इन्होंने बहुत गलत किया मेरे लिए शोहर को सब कुछ है। इतना गलत बोल के। बेटा, कौन हर सा चीज़ तो का ही बंदा सही है। पूरी दुनिया ने सुनी, इन्होंने इतनी गलत बात बोली उनके लिए। याद रखना तेरी माँ के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए। ऐसे दरवाजों का क्या फायदा जो मेरे शोहर को ही जलील करे। बेइज्जत नहीं किया, सच बात बोली है जो बोली है। ये मेरे पापा है ना, ये भी कितना जानते हैं, इनको भी पता, मगर ये कभी नहीं बोलेंगे। इन्होंने कितनी गलत बात बोली है इनके बारे में। ये कोई को के अब ये बोल रही है, मैंने हमारा जब पहली बार बयान हुआ था कि कोर्ट के बाहर खड़े होकर मेरे मामू मामी को और अम्मी अबू को सबको बुलवाया था, सिर्फ इन्होंने हम दोनों को बुलवाया था। अब्बू की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हम लोग नहीं ठीक जा है, सके थे। कोई बात नहीं, होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके देखो हर चीज अब तुमने कुछ तो किया है ना, जिसका टाइम लगता है ना, जख्म कट लगता है, उसको भरने में भी तो टाइम लगता है पलवशा। अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो जाती, माँ बाप तुम्हारे सर पे हाथ रख देते, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी जगह बनाओगी घर में। आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत बनती है ना, एकदम से तो नहीं होती ना बेटा। ये मेरी बहू है, मैंने इनको आप बोला नहीं बेटा जानते, तुमने 6 महीने से मैडम, देखो ना वो वाली 6 बात है। महीने से ये कहानी चल रही है। हम जहाँ जाते हैं हमें ये जलील करवाती है, जहाँ जाते हैं। जज को अपने हाथ में किया हुआ है, हर जगह पे इनकी थाने, अब थाने वाले तो समझ गए, बेटा मेरी जबान बात टाउन थाने सुनो, वाले तो एक अब मिनट, इनके बारे में बस मैं कहते चाहती हैं। हूँ कि आप लोगों का कोई हल निकले और आप लोग जो है ना, मैं ये अपने बहू को मैंने समझाया, मैंने बोला बेटा तुम लोगों ने बड़े को नाराज करके तुम लोगों ने शादी किया, ये गलत किया, हमने समझे। 3 लिहाजा दफा ऐसा इनके घर करो, पे गए, हम 3 आप ऐसा करो, आप लोग मेरे साथ चलो, हाँ। हम उनसे जाके माफी तलाफी कर लेते। माफी तलाफी कर लेते। मगर मैं आपको एक बात बोलूं, आप लोगों के ना जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो इसको और इसको बोलेंगे जो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को जिंदगी के तजर्बे का मशवरा दे रही हूँ। आप ऐसी बात मत करें जिससे आपके दिल में और कोई झगड़ा हो, कोई बात बुरी कहे, वो 1 कहे आप 4 कहो, वो 10 कहे, एक दूसरे से फिर आग बगोला होंगे। नहीं, हम बात तो बहुत बर्दाश्त करके बस बैठे। अल्लाह ही अब अल्लाह ही समझेगा। अल्लाह देखिए अल्लाह बेटा, का- जो हमने अल्लाह के किसी हवाले दफा करा हुआ है, बोला, नहीं है। हमने बोला हमें अल्लाह ही फैसला समझेगा। बता दो, आप क्या चाहते हो। हमारे बोला, साथ फिर जितना वही जायज जाएगा। होगा, हाँ, हम जी, जानते जी, हैं। हाँ, पकड़ कौन लीजिए। सा जज होगा जो हमारे उसमें होगा या चले कौन ठीक सा है, अब- आईओ होगा। अब ये एक तो बात मैंने कहा था इतनी कहाँ चलो पहुंच बात होती है। है, हमारी पहुंच नहीं है, हम अब बड़े मेरी गरीब से बच्ची लोग के हैं। पास जो बेफॉर्म मौजूद है मेरे पास जो उसमें वो हमने बनाया है, हमारा बेफॉर्म है। इनके बेफॉर्म के बारे में जरा बताइए नहीं ना। समझते। 2 नंबर बेफॉर्म तो इन लोगों ने चीज़ बनाया है। सारी बात छोड़ो। टाइम लगता मेडिकल है। की रिपोर्ट है, उसका क्या वो हुआ? भी 2 नंबर है। वो दोबारा भी 2 नंबर है। बिल्कुल हो हाई कोर्ट में दोबारा जाऊंगी, भी अभी 2 तो आई नंबर नहीं। अच्छा, दोबारा इससे भी 2 इसका नंबर हल नहीं क्या है। है? हाई अब कोर्ट बात में जाइए। सुने। इसका हल क्या अब आप है? बात हाई सुने। कोर्ट में आना। हमने जो आयोग किया वो हाई भी कोर्ट हमारे में साथ आना। मिला हुआ, दूसरा आयोग किया वो भी हमारे साथ मिला हुआ, सारे आयोग पलवशा हमारे मेरा साथ सवाल मिले फिर हुए वही होगा, हल क्या है? आईओ की तो ये हल बात क्या है। है, हम यही पूछना चाह रहे हैं इनसे, क्या हल है। ठीक है, इनका मैं हल- अपने घर में खुश इन्होंने रह हल रही हूँ बता ना, दिया, क्या हल इन्होंने है? तुम्हारे सर पर हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम्हारे इनके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा वर्षा इतनी खुले नफरत मेरे साथ क्यों? मैंने तुझे पाला नहीं है, तुझे पढ़ाया नहीं है, हैं? तेरे से क्या मोहल्ले वालों के काम करवाती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी, बंगले में लगाया हुआ था तुझे कहीं, हैं? ये बताओ क्या करवाती थी तेरे से जो तू मुझसे इतनी नफरत कर रही है? क्यों भाई? तेरी माँ तुझे पैदा नहीं किया, तूने इतने बड़े बड़े गंदे इल्जाम लगा दिए। गंदे इल्जाम नहीं शोहर तो है। 1000 मिल जाएंगे, गंदे इल्जाम नहीं है। सब मिल जाएंगे, यही बात लेकिन बोलती है। माँ नहीं मिलती। याद माँ रखना, बोलती है ये। इस पैरों के नीचे जन्नत तुम्हारे लिए है, माँ नहीं मिलती। जब भी सारा जहान मिल जाता है, जब भी माँ नहीं आपने मिलती। 13 साल की उम्र में आप ही को भी इतना मार था कि वो भी जाके शादी उसकी करके जिक्र अब बैठ बात गई करो थी। तुम, उस बिल्कुल, अपनी बात करो। उसका जिक्र होगा, वो भी बहन है। बेटा क्यों उसका भी होगा जिक्र उसका होगा। जिक्र? माँ मारे, बाप तुम्हारी बात मारे। करो वो भी मुझसे। तो बेटी है ना एक। अच्छा फिर ये भी उनको बेटी थी, तुम्हारा 13 साल की मामला उम्र में नहीं क्यों है। उसके साथ भागी? इनका मैटर बीच में नहीं लाऊं। क्यों नहीं लाऊं? इनका मैटर बीच में नहीं आया तुम है। क्यों भागी तुमने इनके नहीं साथ? करी, तुमने नहीं करी। मैंने एक भाग के नहीं करी। सौतन बैठी हुई है इनकी। क्या हुआ तो? सौतन ये जो तो कल क्या हुआ? मेरे पर तो इल्जाम लगा रही थी, मर्द को इन्होंने 4 खुद- शादियां आप जायज़ मेरी है। बात सुने, इन्होंने आप मर्द मेरी को बात 4 सुने। शादियां जायज़ है। इनको इनका मैटर लाना या जरूरी मेरे है, इनको शौहर मना शादी मैंने करें। तो तलाक करवा दी उसकी पहली बीवी को। मैं अब पहली मजीद बीवी को नहीं तलाक बोलना करवा दी चाहती, तुमने। ये मामला मेरी हाँ, समझ एक से बेटी की बिल्कुल पार कहानी है। है। ये सुलह करने वाली है ही नहीं। खातिनों सुलह हज़रात, होगी नहीं। आज वो बच्ची जब ये जो शोर और हंगामा है देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोई हल निकल सके, तुमने क्यों करी? मेरे- लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। हरकत करी, वही हरकत इसने अल्लाह करी। ताला इन लोगों के लिए बेहतरीन मामलात फरमाए, मैं यही कह सकती हूँ। मेरे अल्लाह हाथ में हाफ़िज़। शादी है। ये अपनी बेटी के साथ इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है।